कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम जो है छोटी सी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट की हुई है। हमारे जो दोस्त हैं, आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, भाइयों को। मेरा नाम अहसन सुलेमान है और ताल्लुक़ मेरा मीरपुर कश्मीर से है। तकरीबन आज बस क्या कर रहे हो? दो वर्ड्स में कुछ लोग जो है वो करते हैं जी। हमारे दूसरी तरफ जो है वो है अमीन मोहम्मद। इंट्रोड्यूस करवाएं डिटेल में प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। बेसिकली मैं हूँ कुरम एजेंसी से। बेसिकली? हाँ बेसिकली। ठीक है। बेसिकली आजकल अमेरिका रह रही है फैमिली। आजकल अमेरिका में रह रही है फैमिली। हमारी फैमिली जो है ना असल में मतलब मीरपुर शिफ्ट। नहीं मीरपुर नहीं, आधा जो है ना कुरम एजेंसी में, आधा जो है ना पेशावर में ना, तो थोड़े मसले मसाइल है। बेसिकली हम जो है ना उधर कुरम एजेंसी से है और हम एज अ स्टूडेंट आए चाइना। और अब मजीद ये जिया भाई आपको बताएंगे, कुछ इंटरव्यू है। तो मेरे दोस्त हैं और आपके जो क्वेश्चन हैं मैं उनसे करूंगा, ताकि आप लोग के जो जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड चाइना, इस इंटरव्यू में नॉन स्क्रिप्ट इंटरव्यू, ठीक है? कोई स्क्रिप्ट नहीं हुआ है। हम ऐसे ही यहाँ शोगल के लिए आए थे तो हम बैठ गए। हमने कहा चलो जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना माइंड में एज अ स्टूडेंट के, मैं चाइना जाऊँगा फ्यूचर में, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इंशाल्लाह हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस छोटी सी इंटरव्यू में। तो बहुत फ़ायदा आप लोगों को, तो देखते रहिए। लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं चाइना आके? आप क्या सीख चुके हैं अभी तक और क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, और चाइना आए क्यों हैं? सबसे पहले तो अगर कोई पाकिस्तानी है तो बस कुछ भी ना सोचें, बगैर सोचे चाइना आ जाएं। रीज़न क्या है जी? इसकी रीज़न ये है क्योंकि वो है पाकिस्तान और चाइना के, आपको तो पता है दोस्त मुल्क हैं आपस में, और इस चीज़ की चाइना में बहुत कदर है। चाइनीज़ लोग को जब पता चलता है कि बंदा पाकिस्तान से है तो एक वो अलग ही इज़्ज़त और अलग वो जो है वो आपको मुकाम मिलता है और प्यार मोहब्बत मिलता है। तो बंदा यहाँ पे यानी कि वो ऐसा महसूस नहीं होता है किसी फॉरेन कंट्री में आ गया कि ऐसा माहौल इधर बना रहता है। प्यार मोहब्बत शुगर मिला ये चीज़ चलती रहती है। तो बकाया ये कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। फ्यूचर में जो कुछ होगा देखा जाएगा। बस अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ये मिलती है चाइना आने की, स्टडी करने की, तो ज़रूर अवेल करें और ज़रूर आएँ। एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद ये है कि आप यानी कि थोड़ा खुलेंगे और खुलेंगे खुले जितना आपका दिमाग भी खुलेगा। और भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, इंडिया में होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि हम फ्यूचर में चाइना मूव हो जाए, ठीक है? लेकिन उसके जहन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस क्वेश्चन ने उनको जो है ना वो परेशान कर रखा होता है। फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं हम चाइना जाके फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, चाइना की डिग्री लेके हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, और डिग्री की वैल्यू तो है। चाइना की डिग्री की ऐसी बात नहीं है कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है। बकाया चीज़ मैटर इस चीज़ पे करती है कि जिसके पास डिग्री है उसके पास स्किल कितना है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो ये कम्प्लीटली बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना से ही पढ़े हुए स्टूडेंट हैं और दुनिया में अच्छी अच्छी जगहों पे अभी पहुंचे हैं। चाइना से निकल के कोई यूरोप चला जाता है, कोई यूएस चला जाता है। तो इस तरह इस चीज़ का मसला नहीं है। बगैर बस इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ज़रूर अवेल करें और अपनी कंट्री से बाहर मूव करें। आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, अच्छा ही आपको तालीम मिलेगी। चाइना से पढ़ें, चाइना के बाद आपको जॉब का यहाँ पर मौका मिलता है। चाइना में ज़रूर जॉब करें। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, चाइना में ही पढ़ना चाहते हैं, चाइना में पढ़ें। अगर आप बाहर फॉरेन पढ़ना चाहते हैं तो अप्लाई करें, आपको इजीली मिल जाएगी एक्सेस। वेरी गुड, थैंक यू। एक और क्वेश्चन यह है कि आप चाइना जो है, अब हर जगह अगर हम जाते हैं तो उस जगह के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अब चाइना में, ठीक है, तो चाइना में रहते हुए आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो चाइना की पसंद नहीं है अभी तक, मतलब हम उसको डिसएडवांटेजेस में कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? उस तरह तो डिसएडवांटेज कोई ख़ास तो नहीं है। सबसे बड़ा इनके एक बैरियर कह सकते हैं आप, वो लैंग्वेज बैरियर है। आप चाइना आएँ तो सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो यह है कि लैंग्वेज पे फोकस करना है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी तो एक किस्म का यानी कि ना आप जैसा कैद नहीं रहते उस तरह रहेंगे। आपकी इधर स्टडी का जो ड्यूरेशन होगी, आप लोगों से मिलजुल नहीं सकते, आप दोस्त नहीं बना सकते, आप आगे पीछे घूम नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपको लैंग्वेज आ गई और आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए पूरा चाइना खुल जाएगा। आप कहीं पर भी जाके बस ये बताना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अगले लोग वैसे ही वो खुद उठ के इज्जत देंगे। और उसके बाद अगर आपको चाइनीज़ आती है तो फिर तो बहुत दूर तक मामला जाता है, फिर तो अच्छा सीन है। बस सबसे पहली चीज़ यही है, लैंग्वेज पे फोकस करें, उसके बाद सो ये जो मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप चाइना का सोच रहे हैं फ्यूचर में आना चाहते हैं तो लैंग्वेज सीखें, ठीक है? तो अमीन भाई से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप चाइना क्यों आए हैं? तो अभी तक नहीं पता। मकसद क्या है आने का?
पश्तो में बोलिए उर्दू में? उर्दू में बोले सर। यार उर्दू थोड़ी नहीं नहीं कोई बात नहीं है यार, देखें अगर आपको, मुझे भी उर्दू नहीं आती, सही है। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सही है। आप दूसरों को मतलब उसको समझ आता है ना आपकी बात की, तो फिर ठीक है यार, फिर गलत वलत की सीन नहीं होता। मकसद। हाँ, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं भूलना। हाँ, अगर मकसद उसको समझ आ जाता है कि हम क्या क्या बताना चाहते हैं, तो फिर इट्स नो प्रॉब्लम। आप उर्दू में बोले प्लीज। अच्छा। आप मेरा क्वेश्चन यह है, दोबारा मैं रिपीट करूं, लोग सोच रहे हैं कि आप चाइना किस मकसद के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? अच्छा जी, पहले तो मकसद ये था कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। जी। मतलब पाकिस्तान के अब अगर हालात देखो ना, हालात थोड़े मतलब डाउनफॉल चल रहा है ना। अच्छा। तो इसी वजह से क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, अच्छा। पॉलिटिकल इश्यूज है, बाकी इकोनॉमिकल इश्यूज है। अच्छा। तो इसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली चाइना में आने की, फ़ॉरेन में पढ़ने की। तो हमने सोचा कि हाँ इसमें अप्लाई करते हैं, चाइना जाते हैं, उधर देखते हैं कि मज़ीद हमें कुछ फ्यूचर में मिल सकते हैं या नहीं। बाकी हम आए इधर और अभी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ है। इंशाल्लाह मज़ीद 2 साल और पढ़े तो इंशाल्लाह 2 साल हो गए। इसके अलावा फिर बाकी जो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है? मोस्टली टिकटॉक पे पूछते हैं और यूट्यूब पे क्वेश्चन करते हैं, चाइना में आपका मंथली एक्सपेंस कितना आता है? मेरा तो अगर मंथली एक्सपेंस जो है ना, वो बंदे पे भी डिपेंड करते हैं ना। आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मतलब एवरेज जो मैं बताऊँ ना, एवरेज सीन ये है कि मतलब हम जो है, अब खाने का मैं बताता हूँ, जी। क्योंकि सारा मसला जो होता है ना खाने का होता है ना, क्योंकि खाने के बगैर इंसान तो रह नहीं सकता। दिन में कम से कम 2 वक्त का तो खाना चाहिए। तो हम इधर 2 वक्त का खाते हैं और मिनिमम तकरीबन हमारे ऊपर आता है 400 युआन। अच्छा। और 400 युआन को अगर आप 41 में मल्टीप्लाई कर लो तो तकरीबन बनता है 12,000, 13,000 या 14,000, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप फिर कहते हो कि नहीं मैंने वो ऊपर लेवल में रहना है, हाँ। फिर वहाँ पे डिपेंड करते हैं। आप 10,000 युआन भी कह सकते हो, 1 लाख पाकिस्तानी भी कह सकते हो, 2 लाख भी कह सकते तो हो। अमीन का कहना ये है कि अगर आप मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या चाइना में रह के, ठीक है, 2 वक्त का खाना खाते हैं आप, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट को निकाल के, नॉर्मली टाइम इतना नहीं होता पकाने का, तो लोग चाइना में लंच ही करते हैं और डिनर करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसका जो पाकिस्तानी 15,000, 10,000, 12,000 हो सकता है नॉर्मली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अमीन। अब अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम एहसन से करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे जो लोग हैं वो चाइना इसलिए भी आते हैं कि हम चाइना जाके जो है यहाँ से बाहर मुमालिक जो है, फॉर एग्जांपल चाइना से जो हम जापान का विजिट वीज़ा लगा सकते हैं, हांगकॉन्ग जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं कि नहीं? तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस वाले से यही है कि आप अगर पढ़ने आए हैं तो आपको इधर यानी कि चाइना में सिस्टम ऐसा है कि 3 महीने की स्टडी के बाद आपको हर गर्मी में भी सर्दियों में भी 2-2 महीने छुट्टियां होती हैं। बिल्कुल। जिसने जो छुट्टियों का शौकीन है वो तो लाजमी चाइना है। साल में हमारी कोई तकरीबन 4-5 महीने स्टडी है और उस 4-5 महीने में भी हर हफ्ते 2 छुट्टियाँ, और उसके बाद बकाया जो 4 महीने बनते हैं हर साल में, 4-5 महीने, वो सिर्फ और सिर्फ छुट्टियाँ। तो उन छुट्टियों में आपका जिधर दिल है आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें चाइना के, क्योंकि जापान के साथ और ये कोरिया के साथ, हांगकांग के साथ ताल्लुकात बहुत, हाँ थाईलैंड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वीज़ा मिलेगा। आप एज अ स्टूडेंट इधर हैं, आपके पासपोर्ट पर जो है इधर का रेजिडेंस परमिट लगेगा, आप उस रेजिडेंस परमिट पे अप्लाई करें तो आप विजिट वीज़े पे आप हांगकांग जा सकते हैं, आप जापान जा सकते हैं, आप कोरिया जा सकते हैं। आप स्टडी के दौरान अपना इधर विजिट वीज़े भी करें, अपना पासपोर्ट मजबूत करें। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो, आप कहीं यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, US के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अच्छा है, उससे भी अच्छा है। दैट्स करेक्ट। तो अमीन भाई से हम पूछेंगे कि अमीन, चाइना में स्टूडेंट्स के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं? पार्ट टाइम जॉब की मैं बात करूं, ठीक है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट हो चाइना आना चाहता हूँ और वो ये सोच के आना चाहता हूँ कि मतलब मुझे इधर जॉब मिलेगा। फिजिकल जॉब की तो बिल्कुल बात ही ना करे, इजाज़त ही नहीं है। इजाज़त, हाँ सिंपल सीधा ये जहन से निकाल दे कि यहाँ पर मैं जाकर किसी मतलब रेस्टोरेंट में काम करूँगा या किसी फैक्ट्री में काम करूँगा या किसी ऑफिस में, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ये जो हमारा वीज़ा है ना, स्टूडेंट वीज़ा, X1 वीज़ा, इस पर जॉब बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ आप, हाँ इलीगल है ना। उसके साथ अगर तुमने कर दिया, उन लोगों ने पकड़ दिया तो जुर्माना भी हो सकते हैं, 10,000 युआन, 15,000 युआन। और हाँ,
और एक्सपेल भी हो सकते हो। इसके अलावा अगर तुम ये करना चाहते हो कि नहीं मैंने फ़िज़िकल जॉब नहीं करनी, ऑनलाइन करनी है, मतलब कोई कहता है कि मैंने अमेज़ॉन करना है, कोई कहता है कि मैंने शॉपिंग करना है, कोई कहता है कि नहीं मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, कोई कहता है कि मैंने मतलब कोई और भी स्किल हो ना। इस तरह यहाँ पर चाइना में ये अलीबाबा है, पिंदोदो है, ताओबाओ ये जो है ये बिल्कुल कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन फ़िज़िकल काम का कोई भी यहाँ पर वो तस्वुर ही नहीं है, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, बिल्कुल हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप इस सोच पे आना चाहते हो तो लिहाजा मेहरबानी करके अपने घर में ही बैठो, पाकिस्तान में कोई जॉब करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब करता है और वो पकड़ा जाता है पुलिस की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर क्या सीन होता है? हाँ, सीन इस तरह हुआ था कि मैं इसने बात बताई कि मतलब अगर पकड़े गए तो क्या जुर्माना होगा। सीन इस तरह कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने एक केस सुना था। अच्छा। मेरे ख्याल से वोकेशनल यूनिवर्सिटी हमारे साथ जो इधर एक यूनिवर्सिटी है उसमें सीन हुआ था कि एक बंदे को पकड़ा था, उसने किसी बार में मेरे ख्याल से काम करता था, तो उन्होंने जैसे ही पकड़ा तो उसका सीन ये हुआ कि उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया और इसके अलावा उसको तकरीबन 7-8 हज़ार जुर्माना भी हुआ और उसके साथ उसको कहा कि ये जुर्माना भर दो, उसके बाद तुम अपनी कंट्री जा सकते हो वरना नहीं जा सकते। हाँ, डिपोर्ट कर दिया, बस किस्सा ही ख़त्म, बस सिंपल। मतलब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम जॉब करेंगे चाइना में, तो वो बिल्कुल इस तरह ना सोचे कि हम चाइना जाके हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, बिल्कुल अलाउड नहीं है पार्ट टाइम जॉब। हाँ, स्टूडेंट जो है वो इनसाइड द कैंपस कर सकते हैं, अपनी प्रोफेसर के साथ कर सकते हैं। अगर आपको जो है प्रोफेसर की तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त मिलता है बाहर कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं काम, ठीक है। बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पहले जो है आपको नहीं मिल सकता। बैचलर लेवल की मैं बात करूँ, मास्टर में अगर हो जाए, लेकिन मास्टर में भी नहीं होता। मास्टर के बाद आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए और आपका जो वीज़ा है वो चेंज हो जाए। आपको 100 में से कितना % जो होता है आप श्योर थे कि मैं चाइना जाऊँगा? ये जो है एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, बकाया एज अ इंडियन जो है स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश के भी हैं, उनके लिए भी ऐसा ही है कि चाइना का जो वीज़ा है उसका रिजेक्शन का अभी जो थोड़ा बहुत सुनने में आया मसला, लेकिन पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। जिसने भी चाइना के लिए अप्लाई किया उसका वीज़ा लग जाता है और स्टडी के लिए काफ़ी ईजी है, यानी कि बंदा एक किस्म का श्योर होता है कि मैं अप्लाई करूँगा वीज़ा, और यानी कि उसका कोई पुलिस का कोई मामला नहीं है, पुलिस क्लियरेंस वो बिल्कुल उसका ठीक है, डिग्री वगैरह सब ठीक है, तो हो जाता है आसानी से, इंशाल्लाह हो जाता है, लग जाता है आपका वीज़ा। यानी कि इसमें श्योरिटी होती है कि बंदे का वीज़ा लग जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि चाइना में इतनी इस मामले से रिजेक्शन नहीं है कि स्टडी वीज़े के लिए रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी एहसन भाई ने जो कहा ना कि रिजेक्शन अभी सुनने को आया है, इसका मतलब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ना, तो इसमें जो अहम मसला था ना, वो स्टूडेंट कहते कि वो फेक चीज़ें, फेक डिग्रियाँ बनाते थे या फेक स्टेटमेंट या कोई एक हाँ फेक डॉक्यूमेंट बना के वो सोचते हैं कि ये चाइना वाले जो ना ये गद्दे है, सही, ये ऑफिस में जो बैठे ये गद्दे है, इनको बस जो भी डिग्रियाँ दे दो, फेक डिग्रियाँ दे दो, बस ये लोग नहीं समझते और हमें नहीं, ऐसा नहीं भाई, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग वो हाँ इंटेलिजेंट हो। इसके अलावा ये लोग धोखाबाजी जो धोखा देते हैं ये चीज़ नहीं पसंद करते भाई, सीधा आओ, डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट दे दो, सही डॉक्यूमेंट दे दो, इंशाल्लाह गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि 100% मैं श्योर हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि हमें भी मिला था, हमारा सारा डॉक्यूमेंट ओके था, हमें तकरीबन 4-5 दिनों में हमें पासपोर्ट वापस मिला कि आपको वीज़ा लग गया, मुबारक हो। वाह वाह वाह, लो जी, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया है कि हाँ हमें जो है वो चाइना का वीज़ा है वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमने जो है वो अप्लाई कर दिया है, रिजेक्शन का क्या सीन है, ठीक है। तो मेरे जो दोस्त हैं, दो छोटे भाई बड़े भाई, उसने बताया है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द वीज़ा रिजेक्शन, अगर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंप्लीट हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक नहीं है, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में है वो ये सोच रहे हैं कि हम चाइना जाके वहाँ पे जो है लड़कियों को छेड़ेंगे, ठीक है, या आके हम गर्लफ्रेंड करेंगे, हाँ टरक पूरी करेंगे, लड़कियों को जो है वो क्या करेंगे, हम गर्लफ्रेंड मौज मस्ती करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिस एंड दैट, ठीक है। तो उस हवाले से मैं एहसन भाई से बात करना चाहूँगा कि एहसन भाई हम यहाँ आके आसानी के साथ गर्लफ्रेंड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सुनने में आ गया है कि चाइना में जो है वो गर्ल्स मतलब लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा हैं और जो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो आसानी के साथ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब हम एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड हम किसी को मतलब बना सकते हैं कि नहीं? बड़े अजीब सवाल पूछते हैं आपके स्टूडेंट। तो बकाया हाँ यार, जो असल बात यही है, ऐसी है कि लड़कियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है चाइना में,
हद से ज़्यादा लड़कियों की तादाद, तो आओ ट्राई कर लो, है तो आसान है। नहीं, मुझे पता है आपके जो है वो गर्लफ्रेंड नहीं है, आई नो दैट, किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन आपने क्या जो है देखा है यहाँ पे, क्या सीन देखा है? बनाना आसान है, नहीं है, टाइम देता है? अगर हम किसी चाइनीज़ लड़की को मतलब वो करते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको टच करते हैं या उसको इशारा करते हैं, उसको तंग करते हैं, सजा वगैरह का क्या सीन है? नहीं, अगर आप यानी कि किसी ऐसी सूरत में उसको टच कर रहे हैं या उसको फजूल में तंग कर रहे हैं और वो इस चीज़ से यानी कि एनाय हो रही है, वो तंग हो रही है, और वो इस चीज़ पे अगर आप शिकायत वो करना चाहती है, लेकिन अक्सर शिकायत करती हैं, लेकिन अगर आप उसको मज़ीद यानी कि तंग कर रहे हैं और वो आपको नज़र भी आ रहा है कि वो तंग हो रही है इस चीज़ से, आप फिर भी मज़ीद ये चीज़ जारी रखते हैं, तो वो अगर आप शिकायत कर दें तो फिर इस चीज़ में आपके लिए लाजमी मसला है। तो बेहतर यही है कि यानी कि किसी को इतना तंग ना किया जाए कि वो इतनी तंग हो जाए या इतना तंग हो जाए कि वो शिकायत कर दे। बकाया यानी कि शुगल मेले में या हंसी मजाक में जो चीज़ होती है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। एज आ फॉरनर आप जाएंगे तो वो भी चाइनीज़ भी खुश होते हैं कि हमारे पास फॉरनर आया है। एज आ दोस्ती के हवाले से, दोस्ती तो बिल्कुल ऐसे आसान है, आप चलते चलते राह में किसी को बोलेंगे तो वो उसी वक्त आपका दोस्त बन जाएगा या दोस्त बन जाएगी। ये चीज़ आसान है। चाइना के जो लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और पाकिस्तानियों के साथ बहुत ही लगता है उनका, खास तौर पर पाकिस्तानियों के साथ तो ऐसा सीन है कि बस बताना है आपने कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बस उन्होंने स्पेशल नाम दिया है पाकिस्तानियों को पातियन के नाम से कि आयरन फ्रेंड्स हैं, बस आपने बताना है पाकिस्तानी हो तो उसी वक्त आपकी बैठे बैठाए दोस्ती, चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है चाहे जो भी है, आपकी उसी वक्त दोस्ती। हाँ, और मेहमान नवाजी में जो है वो आपको सिगरेट पिलाते हैं, ठीक है आपको सिगरेट, जो चीज़ उनके पास पड़ी हुई है वो पेश कर देंगे, ये लो भाई ये तुम्हारी होगी है, पाकिस्तानी होगी है, कीड़े मकोड़े वो सब पेश करेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक दोस्त को बुलाते हैं वो हमारे साथ बैठ भी जाए। क्वेश्चन, अब ये जो है नो स्पीक चाइनीज, हम आपको जो है इंटरव्यू में ला रहे हैं और आपको लोगों को दिखाना चाहते हैं कि चाइनीज जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो आपके सामने ये चाइनीज है, आप थोड़ा प्लीज़ उस तरफ करें, ठीक है? हाँ, देखें कितना फ्रेंडली है। अगर आप उसको बोले कि आप मुझे अपना जैकेट दे दें, वो जैकेट भी देगा, कुर्बानी देते हैं। अगर आप उसको बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो बहुत प्यार से पेश आते हैं। सो जो लोग सोच रहे हैं कि चाइनीज जो है मतलब वो फ़ॉरेन के साथ, फ़ॉरेनर जो है स्पेशली पाकिस्तानी है, इंडियन है, उसके साथ उसका रवैया कैसा है, ठीक है? तो आप लोगों के सामने है, सिर्फ एक आवाज़ पे जो है ना हम उसको बुलाएं, हेलो कैसे हैं आप, वो आ गए हैं, ठीक है? तो देखें अब इसने मोबाइल उठाया है और हमारे साथ सेल्फी लेंगे, ये सीन है। यस, तो देखें ये अब ये कह रहा है कि हम आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, ये शेष है, बात करें चाइनीज़ में बात। ओके। तो दोस्तों के साथ जो इंटरव्यू है वो चल रही हैं, कुछ ब्रेक का टाइम है, ठीक है? ब्रेक के बाद टी ब्रेक होगी, आप भी जाए चाय पिए का भी जाए पिए, टी ब्रेक है इंशाल्लाह, टी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए ब्रेक के बाद।